नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सॉल्यूशंस का पार्ट 3 करेंगे। इससे पहले हमने जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, सभी के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम क्या करेंगे, इनके बेस्ड पे जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको आज हम कवर करेंगे। न्यूमेरिकल पोर्शन क्यों ज़रूरी है? किसी भी टॉपिक को समझने के लिए, ठीक है, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होने के लिए क्या है, न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थ्योरी तो हमने पढ़ ली, फॉर्मूले पढ़ लिए, अब उनको अप्लाई करना है। क्या करना है? उनको अब अप्लाई करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। हमें सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है और नॉर्मेलिटी निकालनी है। मोलैरिटी का मीनिंग क्या होता है? मोल पर लीटर, और नॉर्मेलिटी का मीनिंग क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो हमें क्या चाहिए? सॉल्यूट के मोल चाहिए और वॉल्यूम चाहिए किसका? सॉल्यूशन का। दो चीज़ें यदि हमारे पास होगी तो हम मोलैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट W/mm मल्टीप्लाई बाय V इज दी बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000। अब हम क्या करेंगे? देखो, जो चीज़ दी उस फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है, सिंपल। 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4, सोल्यूट का मास कितना है? 9.8 ग्राम, 9.8 मोलर मास। H2SO4 का मोलर मास कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का होता है 14, दैट विल बी 98, ठीक है, 98 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास कितना आएगा यहाँ पे? 98। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 250 ml। कितना दिया हुआ है? 250 ml मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे। 4 पे 0.1 दैट इज इक्वल टू 0.4 मोलर। तो मोलैरिटी कितनी आ गई सॉल्यूशन की? 0.4 मोलर आ चुकी है। इसी क्वेश्चन में ये ऐसे भी हो सकता था, यू आर गिवन द मोलैरिटी 0.4 मोलर, आपको मोलैरिटी कितनी दे दे? 0.4 मोलर दे दे, और ये पूछ लेता H2SO4 का कितना वेट हमें लेना पड़ेगा 250 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो उस केस में आप क्या फाइंड आउट करते हैं? W को क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे क्या 0.4 पुट कर देते हैं हम, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन की हमें नॉर्मेलिटी भी निकालनी है। क्या निकालनी है? वी हैव आल्सो फाइंड आउट दी नॉर्मेलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो इसकी नॉर्मेलिटी देखो, दो तरीके हैं। एक तो ये नॉर्मेलिटी हमने पढ़ रखा है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू व्हाट? मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय बेसिसिटी, molarity multiplied by basicity. Now molarity is 0.4 and we know that H2SO4 किस प्रकार आयनाइज होगा? It will give 2H positive and सल्फेट आयंस। तो H पॉजिटिव आयन कितने प्रोटॉन देता है? ये 2 H पॉजिटिव आयन देता है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? 2 होगी। तो आंसर विल बी 0.8 नॉर्मल। आंसर विल बी 0.8 नॉर्मल। या फिर हम डायरेक्ट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगा के। यहाँ पे कौन सा मास आ जाएगा? सिर्फ ग्राम इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। तो डायरेक्ट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी फाइंड आउट करनी होगी किसी भी सॉल्यूशन की। सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? जैसे ए सॉल्यूशन ऑफ sodium hydroxide has molarity 0.4 मोलर। NaOH का एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी 0.4 मोलर है, ठीक है। ए सॉल्यूशन ऑफ NaOH हैज मोलैरिटी 0.4 मोलर हैविंग वॉल्यूम 250 ml। कोई NaOH का सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी कितनी है? 0.4 मोलर है, और कितना ml लिया हमने? 250 ml बनाना है। कैलकुलेट दी मास ऑफ NaOH रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग दिस सॉल्यूशन। हमें क्या है? 0.4 मोलर सॉल्यूशन बनाना है NaOH का, और वॉल्यूम कितना? 250 ml। तो इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए NaOH कितने ग्राम हमें लेना पड़ेगा? क्वेश्चन है ये।
तो सिंपली मोलैरिटी इज इक्वल टू व्हाट, W/mm, वॉल्यूम ml में होगा और ये 1000 है। तो जो गिवन टर्म वो पुट करेंगे, मोलैरिटी कितनी है 0.4 है। अब हमें ये सोल्यूट का मास नहीं पता, NaOH हमें कितना लेना है ये नहीं पता, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम W हमें निकालना है, मोलर मास कितना है NaOH का 40 है, वॉल्यूम कितना है इसका 250 बनाना है, ये हो गया 1000, ठीक है। नाउ सोल्व करते हैं इसको, ये 4 पे हो गया, ठीक है। तो W किसके इक्वल आ गया 0.4 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 4, 0.1, दैट इज इक्वल टू 4 ग्राम। यदि हम 4 ग्राम NaOH को 250 ml सॉल्यूशन में डिजोल्व कर देंगे, ठीक है, टोटल वॉल्यूम कितना होगा 250 ml होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी होगी कितनी होगी 0.4 मोलर होगी, सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी 0.4 मोलर होगी। नेक्स्ट है इसी प्रकार के क्वेश्चंस, नेक्स्ट है इसमें जो क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 2.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है ये, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, हमें क्या निकालना है, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। किसके अंदर हमें दिया क्या है 2.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है, 2.5 मोलर क्या है एक्वस सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, सोल्यूट के मोल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, सोल्यूट के मोल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या चाहिए, सोल्यूट के मोल चाहिए और सॉल्वेंट के मोल चाहिए। यदि दोनों के मोल हमारे पास हो गए तो भी हम क्या कर पाएंगे, मोल फ्रैक्शन आसानी से निकाल पाएंगे। तो देखो 2.5 m ये हमें दिया हुआ है और एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है तो मतलब क्या है, सॉल्वेंट क्या है इसके अंदर, वाटर है आपका, सॉल्वेंट क्या आपका वाटर होगा इसके अंदर, ठीक है। तो 2.5 m का मीनिंग क्या हुआ, 2.5 मोल्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या हमारा यहाँ पे वाटर है, ठीक है, क्योंकि एक्वस इसने कहा ही हुआ है। तो इसका इस 2.5 का मीनिंग क्या होगा, 2.5 मोल है सोल्यूट के किसके अंदर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। अब सोल्यूट के मोल तो हमारे पास आगे 2.5 है, सॉल्वेंट के निकाल लेंगे। तो वाटर है 1000 ग्राम, 18 ग्राम के अंदर कितने मोल होते हैं वाटर के, 1 मोल होते हैं। तो 1000 में निकालने के लिए देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास होता है, गिवन मास कितना हमारा 1000, ये क्या है 18, दैट इज इक्वल टू 50.5, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालो, x1 नंबर ऑफ मोल कितने हैं सोल्यूट के 2.5 प्लस 55.5, 2.5 डिवाइड बाय ये आपका कितना हो गया 58, इसको सोल्व करोगे 0.043 आ जाएगा, 0.043 आ जाएगा। ये हो गया मोल फ्रैक्शन किसका, सोल्यूट का, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, बस हमें ये देखना भी गिवन क्या है और निकालना क्वेश्चन के अंदर क्या है। बिल्कुल इजी टर्म्स है, सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ वो नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ वाटर, कैलकुलेट द molarity of water if its density is यदि इसकी डेंसिटी क्या हो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
तो हमें क्या निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है वाटर की। मोलैरिटी क्या होता है, मोल पर लीटर। यहाँ पे देखो एक ही चीज़ हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट सिर्फ वाटर ही है। तो वाटर क्या क्या करें, 1000 1 लीटर वाटर में कितने मोल है ये निकाल लेंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब डेंसिटी देखो, डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी 1000 किलोग्राम बाई मीटर क्यूब। इसको पहले ग्राम में और उसमें चेंज कर लेते हैं। 1000 मल्टीप्लाई, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे 1000, ये क्या हो गया ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 100, क्यूब है तो 3 बार आ जाएगा ये, और ये सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस कट के कितना आ गया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नाउ 1 लीटर वाटर इज इक्वल टू 100 ml, 1000 ml सॉरी, इज इक्वल टू 1000 ml। नाउ डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, एंड मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय, मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो हमें देखो यहाँ वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1 है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे तो मास और वॉल्यूम दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, मीन 1000 ml किसके इक्वल हो जाएगा, 1000 ग्राम के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और 1000 ग्राम में हम क्या निकाल लेंगे, अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे वाटर के। तो 1000 ग्राम में कितने मोल होंगे, 1000 डिवाइड बाय 18 गिवन मास बाय मोलर मास, तो दैट इज इक्वल टू 55.5 m। ये क्या है, वाटर की मोलैरिटी हो गई। ठीक है, ये क्या होगी, वाटर की मोलैरिटी हो गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं इसमें आपको परसेंटेज दी हो सकती है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, फाइंड द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी निकालनी है ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 15% ऑफ H2SO4, ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 15% ऑफ H2SO4, और जो इसमें डेंसिटी दी हुई है वो कितनी है, 1.020। H2SO4 की जो डेंसिटी है, H2SO4 सॉल्यूशन की जो डेंसिटी दी हुई है 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालनी है और मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए, और किसका मास चाहिए हमें, सॉल्वेंट का क्या चाहिए, इसके अंदर मास चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जैसे इसमें 15% का मीनिंग क्या हुआ, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 15 ग्राम ऑफ H2SO4। भी 15% का तो मीनिंग यही होगा, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर क्या है, 15 ग्राम आपका क्या है, H2SO4 है। ठीक है, तो अब ये हमारा सॉल्यूट है, ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आएगा, सॉल्यूशन के मास में से किसका मास माइनस कर दें, सॉल्यूट का माइनस कर दें। सॉल्यूशन का कितना है 100, ये कितना है 15, कितना है 85 ग्राम। ठीक है, अब मोलैरिटी का फॉर्मूला m, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास। यहाँ पे मास किसका आता है, सॉल्वेंट का, मल्टीप्लाई बाय 1000, वैल्यू पुट करें। देखो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 15, मोलर मास H2SO4 का कितना होता है 98, ये कितना है 85, मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर कितना होगा, द आंसर विल बी 1.8 मोल पर किलोग्राम। ठीक है, या सिंपली हम ऐसे लिख दें 1.8 m, स्मॉल m। ठीक है, मोलैरिटी होगी इसकी। अब इसका सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए हमें, वॉल्यूम चाहिए। किसका, सॉल्यूशन का क्या चाहिए हमें, वॉल्यूम, इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी। और वॉल्यूम निकालने के लिए देखो टर्म दी हुई है, हमें डेंसिटी दी हुई है। हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम बिकम्स मास, मास कितना सॉल्यूशन का 100 है,
और डेंसिटी कितनी 1.20 है, 1.20 है। ठीक है, मास किस में है, ग्राम में, और ये क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ये। ठीक है, तो इसको जब सोल्व करेंगे कितना आएगा, 98.04 सेंटीमीटर क्यूब या 98.0 ml बोल दो, एक ही बात है ये। तो अब मोलैरिटी इक्वल टू W/mm मल्टीप्लाई बाई V इंटू 1000। तो अब यहाँ पे देखो गिवन मास कितना है, 15 है, मोलिकुलर मास कितना है, 98 है, वॉल्यूम कितना आया सॉल्यूशन का, 98.0 मल्टीप्लाई बाई 1000 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 1.56 मोलर। कितना होगा, 1.56 मोलर। ठीक है, इस प्रकार हम क्वेश्चंस को क्या है कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मिक्सिंग वाले क्वेश्चन, जब दो सॉल्यूशन को आपस में मिक्स किया जाएगा तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो बनेगा उसकी मोलैरिटी कैसे फाइंड आउट हम करेंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन कैलकुलेट दी नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन की हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है। इसमें क्या है, 100 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल H2SO4 इज मिक्सड विद, किसके साथ मिक्स किया गया है, विद 50 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl, 50 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl। अब इसको करने के देखो दो तरीके हैं। एक तो सिंपल यही है, इक्वेशन यूज करें हम N1V1 प्लस N2V2 इजिकल टू N3V3। अब N1 की वैल्यू ये है, V1 की ये है, N2 ये है, V2 ये है, N3 निकालना, और V3 कितना हो गया 100 और 50 150 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं। एक मेथड क्या है, दोनों ये भी मेथड ऐसे भी निकाल सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखो 0.2 नॉर्मल, इसका मीनिंग क्या हुआ, 1000 ml। ठीक है, 0.2 नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, 1 लीटर के अंदर कितने ग्राम इक्विवेलेंट है। 1 लीटर का मीनिंग क्या हुआ, 1 लीटर मीन 1000 ml के अंदर क्या है, कंटेन्स 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, किसके, H2SO4 के। तो 1 ml में कितना होगा, 0.2 डिवाइड बाय 1000, बट हमारे पास सॉल्यूशन कितना है, ये 100 ml। तो हम 100 में क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कट गया ये, कितना है 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, सिमिलरली इस सॉल्यूशन में हम कैलकुलेट करेंगे 0.1 नॉर्मल का मीनिंग क्या हुआ, 1 लीटर, 1 लीटर मीन 1000 ml में कितने ग्राम इक्विवेलेंट है HCl के, 0.1 है। 1 ml में कितना होगा, डिवाइड बाय 1000, मल्टीप्लाई क्या देंगे, किससे, किस में निकालेंगे हम, 50 ml में। तो 50 ml से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 0 से क्या हो गया, 0 कट गई, क्या बच गए 0.05 ग्राम इक्विवेलेंट, 0.05 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, अब देखो दोनों ही एसिड है, तो टोटल क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। टोटल ग्राम इक्विवेलेंट कितने बन गए सॉल्यूशन में, टोटल ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन में 0.02 प्लस 0.05 दैट इक्वल टू 0.07 ग्राम इक्विवेलेंट। अब नॉर्मेलिटी निकालनी है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर 0.07 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 100 और 50 150 ml। ml को किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में, तो क्या आएगा यहाँ पे 1000 आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, और रिजल्टिंग जो आंसर होगा हमारा वो कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 0.167 नॉर्मल। ठीक है, इस प्रकार भी हम कर सकते हैं, इस प्रकार भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, जब एक क्या हो एसिड हो और एक क्या हो हमारा बेस हो, एक क्या हो एसिड और एक क्या हो हमारा बेस हो। ठीक है, जैसे वी आर गिवन 100 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल H2SO4, 0.1 नॉर्मल H2SO4 एंड 100 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल NaOH। दो सॉल्यूशन है हमारे पास। अब ध्यान से देखेंगे, एक एसिड है और एक क्या है बेस है,
तो इस पे हम नॉर्मेलिटी इक्वेशन N1V1 का यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं और इसके निकालने हैं। फिर जिसके ज़्यादा हो गए, ज़्यादा में से कम वाला क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। देखो निकालें, वही 0.1 नॉर्मल का मीनिंग क्या हुआ, 1 लीटर मीन 1000 ml के अंदर कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट है। तो 1 ml में कितने होंगे, 0.1 डिवाइड बाय 1000 एंड द गिवन सॉल्यूशन इज 1000। तो 1000 में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ये कितना आया, दैट इज इक्वल टू 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट। नाउ इन द केस ऑफ बेस 0.2 नॉर्मल, इसका मीनिंग क्या हुआ, 1 लीटर मीन 1000 ml में कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट है किसके, NaOH के। तो 1 ml में कितना होगा, 0.2 डिवाइड बाई 1000 एंड निकालना किस में हमने, 100 में। तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कितना आएगा ये, दैट इज इक्वल टू 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट। अब देखो वैल्यू ज़्यादा किसकी है, ये वैल्यू ज़्यादा, ये वैल्यू कम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0.02 माइनस 0.01 कितना बच गया, ये 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट। कितने बच गए ये, 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट। 15 ठीक है, 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट। अब नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करेंगे, इस रिजल्टिंग जो सॉल्यूशन है इसकी जो नॉर्मेलिटी है क्या हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 0.01 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 100 और 100 कितना हो गया 200 ml। ml को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, लीटर में। तो 1000 नीचे आएगा, वो यहाँ पे लिख दिया हमने। तो क्या हो गया ये आंसर है, दैट इज इक्वल टू 0.05 नॉर्मल, 0.05 नॉर्मल। ये जो ग्राम इक्विवेलेंट बचे हैं ये किसके बचे हैं, आपके NaOH के बचे हैं, क्योंकि इसके ग्राम इक्विवेलेंट ज़्यादा थे। तो इसी सॉल्यूशन के यदि आपसे मोलैरिटी भी पूछ ले तो मोलैरिटी भी क्या होगी, यही होगी। क्यों, NaOH की देखो एसिडिटी कितनी है, सिर्फ ओनली 1 है। तो 1 है तो क्या है, हमें पता है नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय एसिडिटी इन द केस ऑफ बेस। अब इसकी वैल्यू 1 है तो ये क्या हो, नॉर्मेलिटी किसके बराबर हो जाएगी, मोलैरिटी के इक्वल हो जाएगी। तो इस प्रकार हम कोई भी क्वेश्चन हो जो गिवन है अब बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। इनमें हमने कुछ नहीं किया, जस्ट डेफिनेशन अप्लाई की है। देखो 0.1 नॉर्मल, नॉर्मेलिटी का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो 1 लीटर में मतलब 1000 ml में 0.1 है, तो 100 में हम फाइंड आउट कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ फिर जो ज़्यादा हुआ ज़्यादा में से कम वाला माइनस कर देंगे, और जो टोटल वॉल्यूम आया उससे क्या करके डिवाइड करके हम अपना आंसर निकाल लेते हैं। इस प्रकार बहुत ही क्या ये इजी क्वेश्चंस है, और इसी प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते रहते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। नॉर्मेलिटी के हो गए क्वेश्चन, ये होंगे, मोल फ्रैक्शन निकालना हो गया। तो इस प्रकार के लगभग क्वेश्चन हमने हर एक टाइप का क्वेश्चन लगभग हमने कर लिया है। एक क्वेश्चन और है, 1 लीटर ऑफ N/2 सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है, ठीक है, एक सॉल्यूशन है N/2, ठीक है, HCl का सॉल्यूशन है, और कितना दिया हुआ ये 1 लीटर, ठीक है। N/2 सॉल्यूशन ऑफ HCl, इसको क्या किया गया है, इज हीटेड इन ए बिकर, एक बिकर में, ठीक है, क्या किया गया, इसको हीट किया गया है। कितना ये 1 लीटर है, और नॉर्मेलिटी कितनी इसकी N/2, HCl का ये सॉल्यूशन है। इसको बिकर में क्या किया गया है, हीट किया गया है। तो इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन वाज रिड्यूस्ड टू 600 ml, जब ये 1 लीटर से कितना रह जाता है, 600 ml रह जाता है, तो क्या होता है इसमें, रिड्यूस टू 600 ml 3.25 ग्राम ऑफ HCl इज लॉस्ट। तो गर्म जब करते हैं तो 3.25 ग्राम ऑफ HCl इज लॉस्ट। जब इसको गर्म किया जाता है, 1 लीटर से वॉल्यूम कितना रह गया इसका, 600 ml रह गया, तो ये पाया गया कि HCl 3.25 ग्राम क्या हो जाता है इसमें, लॉस्ट हो जाता है। तो कैलकुलेट दी नॉर्मेलिटी ऑफ द न्यू सॉल्यूशन, तो नए सॉल्यूशन की क्या निकालनी है, अपने नॉर्मेलिटी निकालनी है, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी के लिए वही ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन चाहिए। तो देखो N/2
पहले इसको देखो, n/2 का मतलब क्या, 1/2, 1/2 इक्वल टू 0.5 नॉर्मल सोल्यूशन है, ठीक है। 0.5 नॉर्मल का मीनिंग क्या हुआ, 1 लीटर, 1 लीटर मीन 1000 ml के अंदर कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट है किसके, HCl के, ठीक है। अब इसको ग्राम में चेंज करेंगे हम। देखो क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, ये होता है फॉर्मूला। और HCl का इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, देखो W, HCl का इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए क्या करेंगे, मोलर मास डिवाइड बाय क्या करेंगे, बेसिसिटी, डिवाइड बाय बेसिसिटी, ठीक है। तो अब ध्यान से देखें, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके को लागे, W मल्टीप्लाई बाय बेसिसिटी डिवाइड बाय मोलर मास। अब ये वैल्यू पुट करते हैं, देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, हम कितने ग्राम इक्विवेलेंट का मास निकालना है, 0.5 का, ये 0.5 रख दिया। W हमें निकालना है, बेसिसिटी कितनी है, 1 है, और मोलर मास कितना है इसका, 36.5 है, ठीक है। तो W की वैल्यू क्या आ गई, 36.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 दैट इज इक्वल टू 18.25 ग्राम, 18.25 ग्राम। तो कहने का मतलब क्या है, 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर है हमारा, 18.25 ग्राम के बराबर है, ठीक है। इस प्रकार नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, यहाँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास क्या है, मोलर मास बाय बेसिसिटी होता है, बेसिसिटी यहाँ पे 1 है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने का निकालना था, हमें 0.5 का निकालना था, रख के हमने निकाल लिया। इस सॉल्यूशन के अंदर हमें ये पता लग गया कि 18.25 ग्राम क्या है हमारा HCl है, 18.25 ग्राम क्या है, HCl है। और लॉस्ट कितना हो जाता है, 3.25 ग्राम। तो लेफ्ट कितना रहेगा, अमाउंट ऑफ HCl, अमाउंट ऑफ HCl लेफ्ट आफ्टर हीटिंग, हीटिंग के बाद कितना रह गया, 18.25 में से कितना माइनस हो गया, 3.25 क्या हो जाता माइनस, तो 15 ग्राम क्या है, ये इतना रह जाता है, ठीक है। तो अब तो बिल्कुल ईजी रह गया क्वेश्चन, मतलब नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला ही हमें लगाना रह गया और कुछ भी नहीं इसके अंदर। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू W/mm वॉल्यूम ml में, और यहाँ पे क्या आएगा 1000, कितना रह गया अभी ये 15 ग्राम, ठीक है। सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास देखो HCl का कितना होता है 36.5, इक्विवेलेंट और मोलर मास बराबर है क्योंकि इसकी बेसिसिटी क्या है 1 है, और V कितना यहाँ पे 600 ml दिया, यहाँ पे क्या आएगा ये 1000 आ जाएगा। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, दैट विल बी 0.685 नॉर्मल, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन से बनते हैं, इसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन हमने करने की कोशिश की है, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए आप, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जब लेक्चर होगा हम उसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स, और सॉलिड्स की लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी और गैस की लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी, हेनरी लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।